बस करो दूसरों के लिए इस तरह के अल्फाज करना। इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आती? मैं शर्म करूं? मैं क्यों शर्म करूं? वो तारा क्यों ना शर्म करे? ज़रफ़शाह, तुम्हारा हर ख्वाब चकनाचूर कर दूंगा मैं। अगर तुर्क का पत्ता चल जाए ना तो 3 हिस्सों की जायदाद 2 हिस्सों में बटेगी। मत देगी मुझे गाली। किसी की बेटी नहीं हूं मैं, किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बोलो दिलावर। नैना जी, आपसे एक गुजारिश करनी थी। अगर हम परसों की बजाय कल ही निकाह कर लें तो? क्यों, क्या कोई बुरी खबर मिल गई है? खबर? खबर क्या मिलनी है जी, बस वो इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा हाँ, तुम कल वो प्रॉपर्टी के कागजात अपने साथ ले आना जो मैंने तुम्हें वापस कर दिए थे। और हाँ, शादी परसों। मगर नैना जी वो इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो दिलावर? मैं कह रही हूँ ना, बस कल तुम वो कागजात ले आना, बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है? बाय। तैमूर, उठ जा। उठ शाबाश, सूप पी ले। उठ 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 उठ, अरे उठ जा ना, उठ शाबाश। ये पकड़। नहीं यार, अभी रहने दे प्लीज, मैं बाद में पी लूंगा। अभी पी ले यार, तुझे मेडिसिन भी देनी है फिर। पकड़, पी से। अच्छा तैमूर, बुरा मत मानना, लेकिन यार मैं यहाँ घर में अकेला हूँ, और वैसे भी 2-4 दिन बाद मैं लाहौर चला जाऊंगा, और मुझे ये तीमारदारी करनी नहीं आती यार, इसलिए बेहतर है कि तू अपने घर चल रहा है। अबे साले, बस यही है तेरी दोस्ती? यार बात दोस्ती की नहीं है, तुझे टाइम पे दवा भी खिलाता हूँ, लेकिन तेरा बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आई थिंक तुझे प्रॉपर केयरिंग की ज़रूरत है, जो मेरे बस में नहीं है, इसलिए तू मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ। ठीक है, मैं कल सुबह तक अपना बंदोबस्त कर लूंगा। कहाँ जाएगा? पता नहीं, लेकिन सुबह चला जाऊंगा। तैमूर कहाँ चला गया? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तुमने उसे जाने कैसे दिया? पहले उस लड़की ने तैमूर को इस हालत पे पहुंचाया कि उसने खुद पे गोली चलाई, मुझसे बदतमीजी करने पे बरगलाया, और तुम खुद सोचो मैं कैसे किसी ऐसी लड़की को अपनी बहू बना सकती हूँ जिसकी वल्दियत तक कंफर्म नहीं। बस बस करो दूसरों के लिए इस तरह के अल्फाज करना। इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आती? मैं शर्म करूं? मैं क्यों शर्म करूं? वो तारा क्यों ना शर्म करे? मेरे बेटे को इस्तेमाल किया और फिर टिश्यू की तरह फेंक दिया। तारा ने तैमूर को धक्के देके घर से निकाला है। कहाँ है तैमूर? शफीक के घर था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो। मेरा बेटा उसकी वजह से जलीलो ख्वार हो रहा है। मुबारकबाद देने के लिए बुलाया है। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बहनें तुम्हें चीट कर रही। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, और वो भी नाम की, ज़रफ़शाह। दिलावर, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है?
तुम्हारी वजह से तारा को ये सब करने का मौका मिला, क्योंकि सबसे पहले तुमने अम्मा रहमती की निशानदेही की। अम्मा रहमती ने ज़रफ़शां और तारा का साथ दिया, और मजे की बात देखो, ज़रफ़शां और अम्मा रहमती ने मिलकर तुम्हारी एक नई बहन पैदा कर दी, तारा। और वो लड़की जो ज़रफ़शां की सबसे गहरी दोस्त है। मुझे अंदाजा नहीं था ये दोनों मिलके मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेंगे। अब ये गेम सिर्फ अम्मा रहमतें ही पलट सकती है। तारा के हाथ कुछ नहीं आया, और सब कुछ तुम्हें और ज़रफ़शां को मिल जाएगा। अब तुम सोचो कैसे। थैंक यू। मैं ये गेम पलट सकता हूं। अम्मा रहमते हाथ जोड़ के बोलेगी कि मैंने जो कुछ भी कहा झूठ कहा। कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो, वक्त आने पे बताऊं। चलता हूं। ज़रफ़शां, तुम्हारा हर ख्वाब चकनाचूर कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए। थैंक यू। जिब्रान तो घर पे नहीं है। मुझे तारा से मिलना, उसे बुलवा दें। ओह, मुझे तो गलत फहमी हो गई थी। मुझे तो लगा आप जरी के लिए आए, जिसे कल आपके बेटे ने घर से निकाल दिया था। क्या? जी, मैं कल जरी को घर छोड़ने के लिए गई थी, मगर आपके बेटे ने उसे दहलीज तक पार करने की इजाजत नहीं दी। कहाँ है जरी? बुलाएं उसे। पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको तारा से मिलना है या जरी से, क्योंकि दोनों के ही केस मुख्तलिफ है। दोनों ही आपके घर से ठुकराई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। कैसी है जरी तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना आप। इस बार आपके कहने पर घर नहीं जाऊंगी। मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम उस घर में वापस जाओ जहां तुम्हारी इज्जत ना हो। ठीक कहते हैं। ज़रफ़शां ने जितना अरसा वहां गुजारा जिल्लत और रुसवाई के साथ गुजारा, मगर अब उसकी माँ है। मैं अपनी बेटियों को सर झुकाकर जीने नहीं दूंगी ऐसी जिंदगी जो सजा जैसी हो। परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सलाम भी नहीं करोगी आज? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे सलाम से कोई उम्मीद बांध लें। मुझे अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की। बहुत कमजोर हो गया मैं, औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, आपके बेटे के लिए परेशानी मेरा फैसला नहीं बदल सकती। जानता हूं बेटा, तुम पे तो उस वक्त भी कुछ असर नहीं हुआ था जब तैमूर ने अपना खून अपने हाथों से बहाया था, लेकिन उस वक्त मेरी नजरों के सामने था। अब न जाने कहां चला गया।
जाए उसे तलाश करें, उसके निशान आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तुमने तो मेरे बेटे के नाम पे सोने चांदी की धूल डाल दी है ना। अंकल भूल है आपकी। मेरे लिए सोने चांदी से ज्यादा मेरी माँ की इज्जत ज्यादा है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मुबारक हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी बहुत अहम है। आपको आपके बेटे की जिंदगी मुबारक हो। मैं फैसला कर चुकी। मेरा फैसला किसी कीमत नहीं बदलेगा, इसलिए आप ये रिश्ता खत्म नहीं समझिए। दिलावर, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताता कि जरी और तारा को तुम्हारे बाबा की जायदाद से एक पाई भी नहीं मिलती। कैसे नहीं लेके जा सकती थी? सगी बेटी है मेरे बाबा की वो। यही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि इस हकीकत को तुमने तस्लीम कर लिया और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। मैंने? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ निकलोगे। अपने हाथों से सब कुछ खुद लुटा दोगे। अपना खाना दूसरों को खिला दोगे तो खुद भूखे मर जाओगे क्या? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अगर तुर्क का पत्ता चल जाए ना तो 3 हिस्सों की जायदाद 2 हिस्सों में बटेगी, और उन 2 हिस्सों को एक हिस्से में कैसे करना सिर्फ तुम्हारा होगा, वो मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा? सुनो, तारा और जरी देखो रज्जो, मेरी बात सुनो। क्या रज्जो रज्जो लगा रखी है तुमने? तंग आ गई हूं मैं रज्जो रज्जो सुनकर। अब मैं मजीद खुद को तुम्हारे बहानों से नहीं बहला सकती। अगर तूने मेरी बात मान ली और अपनी मां को मना लिया तो ना सिर्फ मैं तुझे उससे मिलवाने ले जाऊंगा, मैं तुझसे निकाह भी कर लूंगा। और अगर अम्मा ना मानी तो? ये अब तेरे हाथ में है। मेरी मां नमक हरामी नहीं कर सकती। ये सोचना तेरी अम्मा का काम है। उसे नमक हरामी मंजूर है या तेरी औलाद को गाली बनने से रोकना? तुम सच कह रहे हो? बस एक यही शर्त है। मगर सोच ले, तेरी मां ने अगर तेरी बात ना मानी तो सारी उम्र उनका चेहरा देखने को तरसेगी तू, और ना तू और ना तेरी औलाद मेरी कैद से छुटकारा हासिल कर पाएगी। मुझे सोचने दो। सोच ले, अच्छी तरह सोच ले और मुझे जल्दी बता, इससे पहले मैं कोई और कदम उठा लूं। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने सजाद साहब को मंगनी की अंगूठी वापस कर दी? पापा, ऐसे रिश्ते रखने का क्या फायदा जो सिर्फ दिल पर बोझ हो। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? पापा, अगर ये शादी हो भी जाती तो इसका भी वही अंजाम होता ना जो जरी और जुनेद भाई का। और सजाद अंकल ये रिश्ता जोड़ने नहीं तोड़ने ही आए थे। कैसे मान लूं मैं तुम्हारी ये बात? दिल इस बात को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आपको यकीन करना ही पड़ेगा। पापा, अब चाहे मैं मर जाऊं या तैमूर अपनी जान पे खेल के भी मुझे अपनाना चाहे ना, तब भी मैं तैमूर से शादी नहीं करूंगी। बेटा, खुद को धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तैमूर के सिवा तुमने कभी किसी के ख्याल को अपने दिल तक में नहीं आने दिया। पापा, आप जहां चाहे मेरी शादी कर सकते हैं, ना ही इस बात पे मुझे कोई एतराज हो
ना ही पछतावा। अब चाहे तो मुझे आजमा के देख लो। तारा, कैसे हो सकता है ये? सज्जाद साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ सजाद? मैंने तारा और जरी दोनों से अपने हर ताल्लुक को खत्म कर दिया। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? आप तो तारा और जरी की खातिर मुझसे ताल्लुक खत्म करने की कई दफा धमकी दे चुके हैं। ये लो, अब यकीन आ गया तुम्हें? सजाद, आप ये रिंग तारा को लेकिन वो सरी, मैंने कहा ना कि अब उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आपको ये ख्याल अचानक आ कैसे गया? लेकिन मुझे यकीन आ गया कि हम, हमारा घर और हमारे बेटे इस काबिल नहीं कि उनकी खातिर तारा और जरी अपनी जिंदगी बर्बाद करें। सज्जाद, ठीक कह रहा हूं मैं। जुनेद ने क्या किया? घर पे आई हुई जरी को धक्के देके घर से निकाला ना। और तुमने क्या किया? तारा के माँ बाप को गाली बना दिया। सज्जाद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना तो तुम इस लायक हो कि इस घर के अंदर कोई खानदानी बहू बसा सको, और ना तुम्हारे बेटे। और एक शातिर चालाक बेटे ने तो किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। बाकी एक बेटा रह गया, उसके लिए भी कोई ऐसी बहू लाओ, तमाशा बन जाओ जिंदगी में। इसीलिए तुम्हारा घर और तुम्हारे बेटे इसी काबिल हैं, समझे तुम? सज्जाद, तारा, ये क्या किया है तुमने? तैमूर तुम्हारे साथ इतना मुखलिस है। लेकिन अब मैं उसके साथ मुखलिस नहीं। क्या कसूर था मेरा? मजबूरी थी मेरी मामा की, मुझे जिंदा रखना चाहती थी। इन लोगों ने मुझे काली बना दी। इन लोगों को ना आसमान पे थूकने से भी ना खौफ नहीं आता, ना ही अल्लाह का खौफ, ना ही किसी रिश्ते का एहतराम। आला तालीम याफ्ता कहलाते हैं, लेकिन जाहिलों से भी बदतर। और जरी, तुम अपना ही असर देख लो। तारा, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सब में तैमूर का क्या कसूर है? लेकिन तैमूर ऐसा नहीं है तारा। वो कैसा है कैसा नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। तारा, जो लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं वो चैप्टर नहीं होते, या हाथ से लिखे हुए अफसाने नहीं होते कि जब चाहा सफा पलट दिया, जब चाहा एंड कर दिया। वो रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत होते हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। तुम भी तो जुनैद भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो, तो क्यों झुटला दी उन्होंने? बस जरी, अब इस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती। यही बात मैंने पापा को कह दी, जहां दिल चाहता है मेरी शादी करवाना। तारा, लेकिन तारा,
हेलो। जुनैद, मैं बेवकूफ सही, लेकिन जरी को तुम घर वापस ले आओ। ये तारा और जरी के सारे मंसूबे खाक में मिलाने वाला हूं मैं। कुछ नहीं आएगा इनके हाथ में, सारी गेम उलटने वाली है। दिलावर, मैं जरी को मना कर लेकर आऊं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हम साथ रह नहीं सकते। मान लो मेरी बात, ले आओ उसे घर। मैं वादा करता हूं कि अपने हाथ से सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे करके जाएगी वो। उसके बाद जो सलूक तुमने करना है उसके साथ वो करो, तुम्हारा मामला है। मगर इस वक्त जायदाद को अपने हाथ से मत जाने दो। ठीक है, मैं देखता हूं, लेकिन मैं वादा नहीं कर। लेकिन झूठ तो नहीं बोल रहा मुझसे। परसों मैं और नैना आई थिंक मुझे इसकी बात पे यकीन करना चाहिए। सरी बीवी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस जी मत ला रहा है। ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। देखना, अल्लाह आपको चांद सा बेटा देगा। क्या करूंगी उस चांद को अपनी गोद में भरकर? मेरी जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी अंधेरी गोद में आकर खुद रोशनी को तरसेगा। सरी बीबी, जब औलाद गोद में आती है ना, तो औरत मजबूत हो जाती है, ताकतवर। आपकी भी तो औलाद है, तायरा माँ की भी औलाद थी। मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ। क्या मिला इन माँ को? इनसे तो बोलने की ताकत तक छीन ली गई थी। तायरा माँ ने खुद अपने हाथों से अपनी गोद खाली कर दी। आपको अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गांव से जाना पड़ा। मेरी माँ ने तायरा माँ की तरह अपनी जान ले ली, और मुझे मेरी औलाद से पहले अपने सुहाग की कुर्बानी देनी पड़ी। सरी बीबी, आप जुनैद मियां से कुछ मत छुपाना। जुनैद को पहले मुझे अपनाना होगा। मैं जुनैद को औलाद की रिश्वत देकर उसके गले की हड्डी नहीं बनना चाहती। मैं जुनैद की बीवी हूँ, उसको मुझे वो मुकाम, वो हैसियत देना होगी। ठीक कह रही हैं आप। ये तो आपका नंबर है। ये तो रज्जू अपने साथ ले गई थी। क्या बात करें। हेलो अम्मा, मैं तेरी रज्जू। रज्जू, कहाँ है तू? कहाँ से बोल रही है? अम्मा, कुछ नहीं बोलना मैंने, और ना ही आपने। बस चुपचाप अपना सामान पैक करें और मेरे पास आ जाए। तेरे पास? मगर रज्जू, तू है कहाँ? मैं जहां भी हूं बहुत सुकून से हूं अम्मा। आप मेरी एक बात गौर से सुने। ये जो आपके पास बैठी है ना, जरी बैठी है ना, हाँ, ये सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। इसी ने मुझे बर्बाद किया है, मुझे अगवा करवाया है अम्मा। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें। मेरी बात समझ गई है ना अम्मा? हाँ, समझ गई। बस अब तू फोन बंद कर। कैसी है रज्जू? कहाँ है? किस हाल में है? अल्लाह की अमान में है।
अम्मा, ये जो आपके पास बैठी है ना जरी, ये सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी। इसी ने मुझे बर्बाद किया, मुझे अगवा करवाया है अम्मा। मैं सोच भी नहीं सकती थी जरी बेबी दौलत के लिए इतना गिर सकती है, मुझे धोखा देगी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी वफाओं का, मेरी खिदमतों का ये सिला दिया तुमने जरी बेबी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐ मेरे मालिक, ये दुनिया इतनी जालिम भी हो सकती है। देखिए जबरान साहब, मैं ये चाहता हूं कि साईं शहबाज की वसीयत और विरासत के तमाम कागजात कल अदालत में जमा करवा सकूं। इसलिए जबरान साहब, मैं चाहता हूं कि आपको और रहमते को बतौर गवाह पेश कर सकूं और आपकी गवाही भी जमा करवा सकूं। मेरे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेटी, कानूनी कार्रवाई तो मुकम्मल करनी है। जी जबरान साहब, पहले आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। लेकिन वकील साहब, मैं तारा के सामने कैसे कह सकता हूं कि साईं शहबाज की है? मैं भी अपने पापा के मुंह से ये बात दोबारा नहीं सुन सकती। देखिए, मैं आप दोनों के जज्बात को समझ सकता हूं। आप दोनों प्लीज समझने की कोशिश करें, एजुकेटेड है आप लोग। प्लीज जिब्रान साहब, प्लीज बोलिए। मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के गवाही देता हूं कि मेरी तारा साईं शहबाज और ताहिरा की बेटी है। और ताहिरा ने ये बच्ची मुझे साईं शहबाज के इल्म में लाए बगैर दी थी, जिसे मैंने पाला है, जिसे अपनी बेटी की तरह पाला है मैंने। प्लीज संभालें खुद को। पता नहीं है, जो अल्फाज में सारी जिंदगी नहीं कहना चाहता था, सोचना भी नहीं चाहता था, आज सब कहना पड़ रहा है कि मुझे मौत क्यों। संभालें जिब्रान साहब अपने आप तो लोगों के लिए मिसाल है, फख्रे इंसानियत हैं आप। जी रहमते, प्लीज बोलिए। मैं भी गवाही देती हूँ, जिब्रान साहब ने जो कुछ भी कहा है सरासर झूठ है। रहमतें, क्या कह रही हैं आप? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, ये सब ड्रामा है जो जरी और तारा ने मिलकर खेला है साईं शहबाज की दौलत हथियाने के लिए। रहमतें, अम्मा रहमतें, ये क्या कह रही हैं आप? शहबाज और तारा की बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी।
आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप ही तो। हाँ, वो बच्ची मर गई थी जो मेरे हाथों में पैदा हुई थी। सिर्फ 2-4 सांसें ली और उसके बाद खत्म हो गई। उसको रात के अंधेरे में मैंने खुद दफन किया था, वीराने में जाके। ये झूठ है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है ये। यही सच है वकील साहब। दौलत के लिए इतना भी ना अंधा बने जिब्रान साहब। तो फिर अम्मा रहमते मैं कौन हूं? मुझे क्या पता हो? मैंने तो पहली बार इसको गांव से आके शहर में देखा था। अजरी बीबी इसको इसीलिए अपने गांव लेकर गई थी। दोनों ने मिलकर सारा ड्रामा जो खेलना था, और इसीलिए मुझे ये गाड़ी में तलाश करती रही ताकि तारा मुझे इस्तेमाल कर सके। हमारे रहमते क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैंने अपना बयान दे दिया है जो वकील साहब सच था, और अब मैं जा रही हूं इस घर से, तुम जैसे झूठे लोगों से दूर, जो दौलत की खातिर अपना ईमान भी बेच देते हैं और अपनी वल्दियत भी बदल लेते हैं। अरे मत ने ऐसा क्यों किया? I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर सकता। झूठी मक्कार, निकल जाओ इस घर से। तारा, ये क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। तुम इतनी झूठी और मक्कार निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये क्या हो गया तुम्हें? और आप मिस्टर जिब्रान, तारा, आपका किरदार इतना गिरा हुआ निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम क्या बोल रही हो तारा? मुझे बताएं मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, या आपके ही किसी गुनाह की निशानी हूँ मैं? चुप करो तारा। तारा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? खामोश हो जाओ तुम और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ ना तुम्हारे शौहर ने भी बिल्कुल ठीक किया। दौलत की खातिर उससे भी धोखा दे रही थी तुम। चल निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। तारा, यहाँ से निकलो। क्या कर रही हो तुम ये? चले उतरे। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आप खुद अंदर जाके देख लें। ऐसे कैसे चले जाऊं किसी अनजान घर में? तुम बताते क्यों नहीं हो किसका घर है? आप जैसे लोग भी कितने मासूम होते हैं, अपने दोस्त पर ही एतबार कर लेते। जाएं, तशरीफ ले जाएं, जाके देखें चौधरानी साहिबा। चौधरानी साहिबा? जी, आप इसलिए कि अब से आप चौधरानी रज्जो की माँ जो है। रज्जो? तारा मेरा बेटा, मैं मत कहे मुझे अपनी बेटी। छोड़ रहा हूं,
तू मेरी बेटी है बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा है, तू मेरी जान है, बन जा मेरी जान। मत देगी मुझे गाली, किसी की बेटी नहीं हूं मैं, किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए तारा, इस तरह से बदगुमान नहीं हो। चुप कर जाए आप, कहा है ना किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तारा प्लीज मेरा बच्चा, मैं बाप हूं तेरा बेटा। आप मेरा बैग चेक कर लें, इसमें सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा आपके घर से मैं कुछ और नहीं लेके जा रही। साजिश है, किसी ने भगाया मेरी बेटी के। साजिश नहीं है ये आपका लालच है, और उस जरी का लालच है यार, जो मजलूम बन के मेरी हमदर्दियां समेटती रही, मुझे उस हवेली में ले गई, मेरे जज्बात के साथ खेला उसने भी। अरे झूठ बोल रही है रहमत है बेटा, झूठ बोल। नहीं बोल रही थी वो झूठ, उनका ना ज़मीर जाग गया, इसलिए उन्होंने सब सच बता दिया। आपका और जरी का लालच था वो, अगर दौलत ही चाहिए थी तो वैसे मेरा सौदा कर देते, इतनी बड़ी सजा तो ना देते मुझे। शर्म करो, बाप के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हो। नहीं आती मुझे शर्म, वो जैसी लड़कियों को शर्म नहीं आती है, जिन्हें अपने बाप का ही ना पता हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ गाली होती है। तारा प्लीज बेटा, तारा रुको ना, जिब्रान, जिब्रान, संभाले खुद को, मुझे सांस नहीं आ रहा। खराब हो जाएगी। अरे तारा क्या बोला?